अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दो डेवलपमेंट इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। पहली डेवलपमेंट की बात करता हूँ दोस्तों, एग्रीकल्चर रिपब्लिक और साथ इंटरनेट सोसाइटी ग्लोबल, ये दो थिंक टैंक है और इनकी जानिब से पाकिस्तान के अंदर पहला डिजिटल डेरा के नाम से एक ओपन कर दिया गया। इसे शॉप कह सकते हैं या इसका नाम ही डिजिटल डेरा है, यानी डेरे को डिजिटली ओपन कर दिया गया है। 15,000 फार्मर यहाँ से फ़ायदा उठाएंगे, यानी किसान, और इन्हें इंटरनेट के ज़रिए जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है उस तक एक्सेस दी जाएगी। फार्मिंग के लिहाज से अगर देखा जाए, अभी 2 डेस्कटॉप और कोई 3 टैबलेट रखे गए हैं और इनकी मदद के साथ आप कह सकते हैं कि कोई 15,000 किसान जो कि पाकपतन और इसके एडजॉइनिंग एरियाज़ के अंदर पाई जाती हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। साथ दोस्तों यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि ब्रॉडबैंड का तेज़ तरीन इंटरनेट भी फ्राहम किया गया है और एयर कंडीशन रूम भी बनाए गए हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर जो फार्मिंग है इसे बेहतर किया जा सके। अब दोस्तों ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है इसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये एस्टीमेट लगाया है कि 2050 तक जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, यानी इंटरनेट के ज़रिए जो रिसर्च वगैरह होती है उसके ज़रिए एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है उसमें 70% का इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी इसमें लेज़र लैंड लेवलिंग, सोलर पावर्ड हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम, इसी तरह स्मार्ट वाटर ग्रिड एंड जो UAV की टेक्नोलॉजी है यानी ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी है, इन सब का एग्रीकल्चर्स के अंदर इस्तेमाल होगा। तो ये इस लिहाज से बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के किसानों को भी अब आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी की तरफ लाया जा रहा है। और आपको ये मैं बता दूँ कि मुख्तलिफ जो स्पेशलिस्ट हैं वो इस डिजिटल डेरा के अंदर बैठे होंगे और किसानों को मुख्तलिफ आप कह लें कि उनकी जो मुश्किलात पेश आती हैं। आपको पता है कि फार्मिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी रहती है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को मालूमात ठीक तरह नहीं होती, किस तरह अपनी प्रोडक्टिविटी में इजाफा करना है, ये चीज़ों का पता नहीं होता। तो ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा इंटरनेट की मदद के साथ। मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट बैठे होंगे जो कि किसानों की सुनेंगे और उसके मुताबिक अपना तजिया पेश करेंगे, अपनी मालूमात उन्हें फराहम करेंगे कि आप ये काम इस तरह कर लें। तो इस तरह फिर प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। तो ये अब बहुत ही बड़ी और बेहतरीन डेवलपमेंट सामने आई है, क्योंकि इस तरह की जो डेवलपमेंट होती हैं वो डायरेक्टली आप कह लें कि आम लोगों को मुतासर करती हैं। तो इसमें इसे आहिस्ता आहिस्ता बड़ा भी किया जाएगा। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि कोई 2 आप कह सकती हैं कि डेस्कटॉप हैं और 3 टैबलेट हैं, तो ये काफ़ी कम है। तो इसे बड़ा किया जाएगा, काफ़ी बड़ा किया जाएगा और पाकिस्तान के बाकी शहरों के अंदर भी इसे इंशाल्लाह लॉन्च किया जाएगा। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि मैं अपनी लाइटिंग सेटअप को और साथ में बैकग्राउंड को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप कम अज़ कम लाइटिंग सेटअप को लेकर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के ऊपर कि क्या आपको कोई इशू तो नहीं आ रहा लाइटिंग को लेकर, या आपको कम से कम अंधेरा अगर नज़र आ रहा है या मैं ठीक तरह से आपको क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, तो उसके ऊपर आप बता सकती हैं ताकि मज़ीद इसके ऊपर काम करके इसे बेहतर कर सकूँ। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की ही बात करता हूँ और ये है कि जो पाकिस्तान की स्टील मिल है, जैसा कि आप जानती हैं कि बड़ा अदारा है पाकिस्तान का लेकिन नुकसान में चलता चला जा रहा है। तो यहाँ मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना वो भी इंटरेस्ट शो करना शुरू कर चुकी है कि हम इसे रिवाइव करना चाहते हैं। तो मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना एक बड़ा अदारा है और पाकिस्तान के इन इन्वेस्टर में से एक इन्वेस्टर है जो कि चाइना में सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ आए। 1990 की दहाई के अंदर ही ये पाकिस्तान के अंदर अदारा आ गया था और ये चाइनीज़ के सबसे पहले अदारों में से एक अदारा था। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेंधक का जो प्रोजेक्ट है वो यही कंपनी करके दे रही थी और 18 साल से मुसलसल बताया जा रहा है कि वहाँ से प्रॉफिट भी जनरेट करके दिया जा रहा है। तो कॉपर गोल्ड सेंधक माइन का तो आपको अच्छी तरह पता होगा। तो ये दोस्तों काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो ये भी इंटरेस्ट शो करना शुरू कर चुकी है। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस साल के एंड तक ऐसी प्लानिंग बनाई जा रही है कि $1 अरब की इन्वेस्टमेंट कम अज़ कम जो पाकिस्तान स्टील मिल है वहाँ तक पहुँच जाए, यानी उसमें हो जाए। तो ये बड़ी डेवलपमेंट होगी, इससे पाकिस्तान को काफ़ी मदद मिलेगी पाकिस्तान स्टील मिल को रिवाइव करने के अंदर। इसमें दोस्तों यकीनन इसे प्राइवेटाइज़ करने की तरफ गवर्नमेंट का ज़्यादा ध्यान होगा कि इसे प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए या कुछ इस तरह का मॉडल बनाया जाए कि इसके शेयर्स कुछ कंपनियों को दे दिए जाएँ, साथ में उसका जो आप कह लें कि एक प्रैक्टिकल वर्क है यानी मैनेजमेंट है वो भी उसी कंपनी को दे दी जाए जो भी इसे रिवाइव
रिवाइव करने का इरादा रखती है। तो इस तरह इसे अच्छे तरीके के साथ रन किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये भी बात आप याद रखें कि रूस के जो इन्वेस्टर हैं वो भी इसके ऊपर ही नज़र रखकर बैठे हैं कि ये इंडस्ट्रियल फैसिलिटी हमें दी जाए, हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो रूस के भी इन्वेस्टर ये चाहती हैं और चाइना के इन्वेस्टर भी ये चाहती हैं। तो यहाँ ये दो इन्वेस्टर ज़्यादा बड़े हैं, इसके अलावा और भी इन्वेस्टर मौजूद है, लेकिन चांसेस यही हैं कि ये या तो रूस की कंपनीज़ को ये आप कह लें कि ये दे दी जाएगी या तो चाइनीज़ इन्वेस्टर को ये दे दी जाएगी। जहाँ तक पाकिस्तान स्टील मिल की कैपेसिटी की बात है तो ये 3 मिलियन टन कोल्ड एंड हॉट जो स्टील होता है वो प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं एनुअली। क्योंकि दोस्तों अगर तो पाकिस्तान की कैपेसिटी की ही बात कर ली जाए तो ये 8 मिलियन टन तक बताई जाती है, और जो लोकल प्रोडक्शन है इस वक्त ये 3 से 4 मिलियन टन है। तो अगर इसे रिवाइव कर दिया जाए तो पाकिस्तान का ओवरऑल जितनी भी आप कह सकते हैं कि ज़रूरत है वो मुल्क के अंदर ही पूरी हो जाएगी। अभी पाकिस्तान एक्सपेंसिव स्टील इंपोर्ट करता है जापान से, चाइना से और इसी तरह बाकी ममालिक से। तो ये काफ़ी आप कह सकती हैं कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी परेशानी वाली बात रह जाती है कि पाकिस्तान इतनी बड़ी मकदार के अंदर फिर स्टील को इंपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान के पास जो एक बड़ी स्टील मिल है वो अकेली ही 3 मिलियन टन सालाना पैदा करके दे सकती है। यहाँ दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूँ कि जो यूक्रेन की कंपनीज हैं वो भी इन्वेस्टर के तौर पर इंटरेस्ट शो कर रही हैं कि हम भी इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। तो अगर इसे रिवाइव कर दिया जाता है तो इसकी कैपेसिटी के लिहाज से पाकिस्तान इससे भरपूर फ़ायदा उठाएगा और पाकिस्तान की ज़रूरत मुल्की सतह के ऊपर पूरी होगी। मज़ीद पाकिस्तान मज़ीद भी इस तरह की फैक्ट्रीज़ को लगा सकता है मुख्तलिफ इन्वेस्टर को इकट्ठा करके, और पाकिस्तान इसे एक्सपोर्ट भी कर सकता है फ्यूचर के अंदर। क्योंकि आपको तो पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो एक्सपोर्ट को लेकर है कि हर चीज़ को एक्सपोर्ट किया जाए। तो पोटेंशियल पाकिस्तान के पास मौजूद है, नहीं मौजूद तो आप कह लें कि अहलियत कह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बाहर से कंपनी आती है तो इसका मतलब यही है कि पाकिस्तानियों के पास इसकी अहलियत नहीं कि वो इसे रन कर सकें। और इसके पीछे आपको पता है रीज़न यही है करप्शन वगैरह, क्योंकि अगर अदारे को ठीक तरह रन किया जाता तो इसका ये हाल ना होता। तो खैर दोस्तों ये डेवलपमेंट सामने आई थी, ये मैंने आपसे शेयर की। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।